हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम करते हैं कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर क्या है? जिस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, फिक्स्ड हो, वो कैसा वेक्टर है? कांस्टेंट वेक्टर। या फिर हम कहें कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो, तो वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट वेक्टर। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनके थ्रू हमारी जो डेफिनेशन है कांस्टेंट वेक्टर की वो क्लियर हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमें गिवन है एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो मैग्नीट्यूड है एफ वेक्टर का वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 किसके इक्वल होगा? √29। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड हमारा किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 29, फिक्स्ड वैल्यू। सिमिलरली हम एफ वेक्टर की अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हमारे आई, जे और के वो भी क्या है हमारे पास? फिक्स्ड है। तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? फिक्स्ड है। इट मीन्स ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ये किसका एग्जांपल हो गया आपके पास? कांस्टेंट वेक्टर का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया? एफ वेक्टर इक्वल टू cos t i कैप प्लस sin t j कैप प्लस k कैप। अब देखो सेकंड एग्जांपल, जब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ की बात करें तो क्या आएगा? अंडररूट cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? √2 के इक्वल। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो तो क्या है? फिक्स्ड है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें एफ वेक्टर की तो डायरेक्शन क्या हो रही है? जो टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम टी की डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं एफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स डायरेक्शन जो है फिक्स्ड नहीं है। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया? कि वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है और जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉन कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज हो रही है। अब हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एफ वेक्टर किसके इक्वल है? 2t i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 4t k कैप। अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट 4t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? √29t के इक्वल। अब देखो जैसे जैसे हम t की वैल्यू में चेंज करेंगे वैसे वैसे एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। इट मीन्स नॉट फिक्स्ड, जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एफ वेक्टर को देखो हम कैसे लिख सकते हैं? t इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन के होंगे? 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। जो t है हमारा यहाँ पर वो जस्ट क्या कर रहा है? हमारे वेक्टर को या तो एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस्ड कर रहा है। इट मीन्स जो डायरेक्शन है एफ वेक्टर की उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो जो थर्ड एग्जांपल है इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो क्या है? नॉन कांस्टेंट, और जो डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो हमने 3 एग्जांपल किए। फर्स्ट एग्जांपल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है। सेकंड एग्जांपल में मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और थर्ड एग्जांपल में मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है और डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है। अब हम कांस्टेंट वेक्टर से रिलेटेड और डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और थ्योरम्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज 0 वेक्टर। तो इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। सपोज करते हैं कि जो आर वेक्टर है वो क्या है? एक कांस्टेंट वेक्टर है। इट मीन्स वो किसी ना किसी सी के इक्वल होगा। अब देखो डेरिवेटिव का मीन्स क्या देखते हैं? हम चेंज देखते हैं। देन आर वेक्टर में अगर डेल्टा आर का चेंज हो रहा है देन आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है? कांस्टेंट है।
इट मीन्स जो डेल्टा आर वेक्टर है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, ज़ीरो। यानी कि आर वेक्टर में जो चेंज है वो जीरो के इक्वल है, यानी कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। इट मीन्स लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डी आर वाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अगर आर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो जो उसमें चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टी या फिर किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी टू बी कॉन्स्टेंट इज डी एफ बाई डी टी। यानी कि हमें प्रूव करना है कि f अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है देन डी एफ बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा। और कन्वर्सली अगर डी एफ वैक्टर बाई डी टी जीरो के इक्वल है तो जो f वेक्टर फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है। तो अब इसका प्रूफ देखो, सपोज करते हैं जो f वेक्टर फंक्शन है हमारा वो किसके इक्वल है, f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप प्लस f3t के कैप। अब हम नेसेसरी कंडीशन सपोज करते हैं, नेसेसरी कंडीशन इज, क्या सपोज करते हैं कि जो f वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन होने का मीन्स क्या है, इसके जो कंपोनेंट है f1 f2 f3 वो क्या है, फ्री फ्रॉम t, मीन्स वो t से क्या इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स जो f1 में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू t वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि f1 तो इंडिपेंडेंट है t पे। सिमिलरली df2 बाई डी टी भी क्या होगा, जीरो, एंड df3 बाई डी टी भी क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ फैक्टर अपॉन डी टी बाई डी किसके इक्वल होगा, डी एफ वन टी अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी एफ टू टी अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी एफ थ्री टी अपॉन डी टी के कैप। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या फाइंड आउट किया कि जो f1 f2 f3 में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू t वो क्या है, जीरो। तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर f एक कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है देन जो उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, जीरो। अब हम सफिशिएंट कंडीशन सपोज करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन इज डी एफ फैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डी एफ वन टी अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी एफ टू टी अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी एफ थ्री टी अपॉन डी टी के कैप किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ वन टी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, डी एफ टू टी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, डी एफ थ्री टी अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो f1 में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू t ज़ीरो है, तो ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा कि जो f1 है वो इंडिपेंडेंट है t पे। सिमिलरली जो f2 है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और f3 है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है t में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो f1 f2 f3 वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो f वेक्टर फंक्शन है वो क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर फंक्शन f ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करेंगे। नेसेसरी कंडीशन हम सपोज करते हैं, नेसेसरी कंडीशन इज, क्या हमारे पास नेसेसरी कंडीशन कि जो एफ वेक्टर फंक्शन है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर किसी ना किसी स्केलर के इक्वल होगा,
यानी कि जो मैग्नीट्यूड है एफ वेक्टर का स्क्वायर वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। और हमें पता है जो मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर का स्क्वायर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर किसके इक्वल आएगा, सी स्क्वायर, या फिर हम कहें कोई कांस्टेंट या स्केलर के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ हमने डॉट प्रोडक्ट, जब भी ये हमने रूल किया था कि जब भी दो वेक्टर फंक्शन डॉट प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्या था हमारे पास रूल, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी डी बाई डी टी, एफ वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट विद डी जी वेक्टर बाई डी टी प्लस जी वेक्टर फंक्शन एज इट इज डी एफ बाई डी टी। अब हमें क्या लेना है, डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर बाई डी टी प्लस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स इसमें जो टी के रिस्पेक्ट चेंज है वो क्या है, जीरो है। तो आपके पास क्या आ गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो क्या इंप्लाई कराएगा, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हम करते हैं सफिशिएंट कंडीशन सपोज करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन इज, क्या सपोज करते हैं हम कि जो एफ वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट विद चेंज इन एफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है, जीरो। ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू जीरो। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब हम इसी फॉर्मूला में ये जो रूल है, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो डी बाई डी टी है यानी कि चेंज है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर के स्क्वायर में विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है, जीरो है। तो अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर डेरिवेटिव जीरो है इट मीन्स क्या होगा कि जो फंक्शन है अंदर वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट, इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी वेक्टर फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है देन क्या होगा, जो एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ द वेक्टर फंक्शन एफ of a scalar variable t has a constant magnitude then f vector and df vector are perpendicular। अभी हमने किया था कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, देन एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, डी एफ बाई डी टी तो क्या है, नॉन जीरो है। इट मीन्स जो एफ वेक्टर है वो भी क्या है, नॉन जीरो। तो ये दोनों कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। और हमें पता है अगर किन्हीं दो नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स एफ वेक्टर एंड डी एफ वेक्टर बाई डी टी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम, इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू एफ, देन फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू टू एफ इंटू डी एफ बाई डी टी। तो इसका प्रूफ देखो, हमें पता है जो एफ वेक्टर का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो एफ का है वो किसके इक्वल है, एफ की। अब देखो डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम्स एफ डी एफ बाई डी टी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं।
हमें पता है जो एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, एफ स्क्वायर के इक्वल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा, एफ स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ एफ स्क्वायर। ये क्या हमारे पास, इसका डेरिवेटिव दो वेक्टर फंक्शन डॉट प्रोडक्ट में है, तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एफ वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ वेक्टर बाई डी टी डॉट प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, टू एफ डी एफ बाई डी टी, क्योंकि एक स्केलर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव जैसे हम करते थे वेक्टर कैलकुलस में, कैलकुलस में वैसे ही करेंगे। ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, टू टाइम्स एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू टू टाइम्स एफ इंटू डी एफ बाई डी टी। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल आ गया, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू एफ डी एफ बाई डी टी। तो ये हमारे पास जो थ्योरम थी उसका सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम, इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी देन डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल होगा, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर। इसका प्रूफ देखो, डी बाई डी टी ऑफ, हम लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम करते हैं। अब देखो हमने प्रीवियस वीडियो में रूल किया था कि अगर दो वेक्टर फंक्शन की क्रॉस प्रोडक्ट है उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट विद डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड वेक्टर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर फंक्शन मल्टीप्लाई विद सेकेंड वेक्टर फंक्शन। ये किसके इक्वल आ गया, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी टू एफ वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी। ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास क्या है, वेक्टर खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट में है तो ये तो हमें रिजल्ट जीरो देगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी टू एफ वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी इसके इक्वल होते हैं एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन। क्या हमारे पास कांस्टेंट डायरेक्शन की, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ देखो, मान लेते हैं हम एफ क्या हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है और जो एफ कैप है, कैपिटल एफ कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, कि जो एफ कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एफ कैप की डायरेक्शन के सिमिलर है। देन जो एफ वेक्टर होगा वो क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा कैपिटल एफ कैप का, यानी कि किसी ना किसी इसके इक्वल होगा। अब हम निकालते हैं डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी ऑफ, ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, तो कैसे लेते हैं, स्केलर फंक्शन एच जी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एफ कैप प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू एफ कैप। अब हम क्या लेंगे, एफ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दोनों तरफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ डी एफ कैप अपॉन डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू एफ कैप। एफ वेक्टर किसके इक्वल है, एफ इंटू एफ कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ एफ डी एफ कैप बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू एफ कैप। अब हमें पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ओवर एडिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ कैप अपॉन डी टी प्लस एफ डी एफ बाई डी टी इंटू एफ कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ कैप। अब हमें पता है जो वेक्टर की खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिजल्ट में हमें क्या देगी, जीरो। तो किसके इक्वल आ गया आपके पास, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ कैप अपॉन
डी टी से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जो हमारी थ्योरम है उसका प्रूव करते हैं। देखो हम मानते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, जो डायरेक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है, कि डायरेक्शन क्या हमारे पास कांस्टेंट है। डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वो फिक्स्ड है। इट मीन्स उस डायरेक्शन में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टी वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। या फिर हम कहें कि जो डी एफ कैप अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब हम इसका यूज करते इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखो, सफिशिएंट कंडीशन इज, क्या आपके पास सफिशिएंट कंडीशन, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एफ कैप अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। आल्सो जो एफ कैप है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ कैप का वो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ कैप का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अभी हमने एक थ्योरम की थी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो देन उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ किसके इक्वल आती है, जीरो के इक्वल आती है। तो से इक्वेशन सेकंड, ये क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो अब देखो हमारे पास जो एफ कैप है वो क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। अब और क्या है साथ में हमारे पास, जो एफ कैप की क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट डी एफ बाई डी टी के साथ क्या है, जीरो है। तो ये दोनों कंडीशन कंबाइंड हमें क्या इम्प्लाई करेगी कि जो डी एफ कैप बाई डी टी है वो क्या हमारे पास एक जीरो वेक्टर है।